हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटी का घर बसाने के लिए एक माँ ने रखा दिल पर पत्थर। ईशी और अर्नव ने एक दूसरे को एक समारोह में देखा तो बस देखते ही रह गए। उनमें धीरे धीरे आपस में प्यार होने लगा। जैसे ही ईशी की सहेलियाँ जानकारों को यह पता चला कि ईशी अर्नव को चाहने लगी है, सभी ने यह सलाह दी कि ईशी, तुम अपने कदम पीछे खींच लो, क्योंकि अर्नव की माँ का स्वभाव बहुत कठोर है। ईशी डर जाती है पर प्यार के हाथों मजबूर। वह अर्नव को नहीं भूल पाती और अपने मम्मी पापा को बता देती है। वह अर्नव की माँ से मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। वह ईशी को देखती हैं और शादी के लिए हाँ कर देती हैं। 1 महीने के अंदर ईशी और अर्नव की शादी संपन्न हो जाती है। धीरे धीरे शादी को 1 महीना बीतता है और ईशी को अपनी सास का स्वभाव ठीक लगता है। पर एक दिन उसकी ननद तृप्ति आती है तो अपनी बेटी के साथ जो वह व्यवहार करती हैं वह देखकर ईशी के मन में डर समाने लगा था। उसकी सास उसे हिलने भी नहीं देती, सारा काम तृप्ति से करवाती। ईशी सोचती है, यह कैसी माँ है। मायके में तो कोई अपनी बेटी को एक तिनका भी नहीं उठाने देता और यह सारा काम का बोझ उस पर डाले जा रही है। काम वाली भी छुट्टी पर गई है और जब मैं मदद करने के लिए उठती तो मुझे भी मना कर देती हैं। एक दिन सुबह का समय था। ईशी की आंखें नींद के बोझ से दबी जा रही थी कि तभी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तृप्ति, अब उठ भी जा, पानी आ गया, आज धोने के लिए बहुत कपड़े हैं, पानी चला गया तो रह जाएंगे। सास की आवाज़ सुनते ही ईशी एकदम से उठ गई। जैसे ही ईशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सास आ गई और बोली, ईशी, तुम अपने कमरे में वापस जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। पर मम्मी जी, वह दीदी इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी, दोनों साथ में मिलकर सारा काम कर लेंगी। तो सासू माँ बोली, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। इसके बाद वह तृप्ति के पास जाकर उसे उठाती हैं और कहती हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, पानी चला गया तो सारा काम रह जाएगा। इसी कमरे में बैठी सासू माँ के व्यवहार के बारे में सोचती रहती है। सुबह जब सबका नाश्ता हो जाता है तो सासू माँ ईशी को लेकर बाहर घूमने चली जाती है और तृप्ति को इतना काम बता देती है कि उसे एक पल भी बैठने को ना मिले। एक दिन मेहमान आने वाले थे तो सासू माँ ने तृप्ति को सारा मेन्यू बताया और बोली, मैं ईशी को लेकर गिफ्ट लेने जा रही हूँ, इतने हम आए, सारी तैयारी कर लेना। ईशी ने कहा भी कि मम्मी जी, दीदी के ऊपर ज़्यादा काम का बोझ हो जाएगा, मैं रुक जाती हूँ। पर सासू माँ नहीं मानी। जब तक हम बाजार से गिफ्ट लेकर आए, तृप्ति ने सारी सब्जियाँ जानबूझकर जला दी। तब तो सासू माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। कुछ खाना खुद बनाया और कुछ बाहर से मंगवा कर मेहमानों को खिलाकर विदा किया। पर मेहमानों के जाने के बाद वे तृप्ति पर ऐसी बरसी, अगर किसी को पता न हो तो सोचे कि ये दीदी की सौतेली माँ है। अगले दिन ईशी और अर्नव फिल्म देखने जा रहे थे। तृप्ति का भी मन था पर सासू माँ उसे खाना बनाने की कहकर पड़ोस में चली गई। ईशी और अर्नव फिल्म देखने जा ही रहे थे तो रास्ते में उसे काम वाली मिल गई। तो वह बोली, आंटी जी, आप गांव से अपने बेटे की शादी करके आ गई तो आप घर क्यों नहीं आई। तो वह हंसने लगी और बोली कि अरे, मेरा बेटा तो अभी 10 साल का है, मुझे तो माँ जी ने कहा था कि जब तक काम पर ना बुलाऊं तो मत आना। ईशी ने हैरानी से अर्नव की तरफ देखा। ईशी के मन में एक डर सा आ गया। उसे लगा कि सास का अपनी बेटी के साथ यह व्यवहार उसके लिए सीख है कि जो माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है वह बहू के साथ कैसा करेगी। जैसे ही दीदी अपने ससुराल जाएगी वह सारे काम का बोझ उस पर डाल देंगी। सही कहते थे सब कि जब अर्नव की माँ से पाला पड़ेगा तब पता चलेगा। तो वह अर्नव से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वापस घर चलो। जैसे ही वह घर के पास पहुँचे, अर्नव को उसका एक दोस्त मिल गया। ईशी घर में अकेली चली गई। दरवाज़ा खुला था तो अंदर डाइनिंग रूम में गई तो देखा तृप्ति अखिल से फ़ोन पर बात कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। ईशी ने सब सुन लिया था। वह चुपचाप बाहर चली गई और उसने घर की घंटी बजाई। ईशी को देखकर तृप्ति बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। ईशी ने बोला, नहीं दीदी, वह टिकट नहीं मिली। ईशी ने देखा तृप्ति ने अपने कपड़े बैग में रखने शुरू कर दिए हैं। ईशी तृप्ति से बात कर ही रही थी कि इतनी देर में उसकी सासू माँ घर वापस आ गई और रसोई में कुछ न बना देखकर कुछ नहीं बोली। फिर तृप्ति की तरफ देखा और ईशी से बोली कि आज का खाना तुम्हें बनाना है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की बेल बजी। तो ईशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अखिल खड़े थे। सासू माँ बोली, दामाजी आप अचानक। हाँ मम्मी जी, तृप्ति को लेने आया हूँ, घर में बहुत काम है।
बहन की शादी में बस 8 ही दिन बचे हैं। अखिल को देखकर तृप्ति की आंखों में भी चमक आ जाती है। फिर तीनों मिलकर खाना बनाकर सबको खिलाती हैं। ईशी एक बहुत सुंदर ड्रेस तृप्ति को देती है, पर सासू माँ तृप्ति के सर पर हाथ भी नहीं रखती। तृप्ति अपने ससुराल चली जाती है। सासू माँ, अर्नव और ईशी तीनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। उसकी सास ईशी की तरफ देखती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव बोला, माँ क्या हुआ? इतना तो आप दीदी की विदाई पर भी नहीं रोई थी। ईशी पानी का ग्लास लेकर आई तो 2 घुट पानी पीने के बाद वह बोली, ईशी, तृप्ति है ना, मुझे अर्नव से भी ज़्यादा प्यारी है। ज़्यादा लाड़ प्यार से वह थोड़ी ज़िद्दी हो गई है। अपने ससुराल में किसी को भाव नहीं देती। इसकी ननंद की शादी है, फिर लड़ाई करके यहाँ आकर बैठ गई है। वो तो दामाद जी बहुत भले हैं, ना तो कोई ऐसी लड़की को एक दिन भी अपने घर में ना रखे। मैंने तो बस उसे सही रास्ता दिखाने के लिए काम वाली की छुट्टी कर दी। सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया। उसे खूब सुनाती, पर अंदर ही अंदर बहुत रोती थी मैं। पर क्या करूं, बेटी का घर तो बसाना ज़रूरी है, नहीं तो उसका यह हर दूसरे दिन का काम हो जाता। बेटा, कल को तुम्हारी भी गृहस्थी होगी। वह आए यहाँ एक बेटी की तरह मान सम्मान से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। यह सब सुनकर ईशी की नज़रों में सासू माँ का कद बहुत ऊंचा हो जाता है। नहीं तो आजकल की माएँ कह देती हैं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।